हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, आज का जो टॉपिक इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्या कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग अगर बात करते हैं इंटीग्रल की, बात करते हैं इंटीग्रेशन की, बात करते हैं तो कितने मेथड्स हो सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हर एक मेथड का कितने सारे टाइप्स हैं, उन सभी टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या कि अगर इंटीग्रेशन को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स डिस्कशन हो चुका है। किसके अंदर? इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करते हैं, उसमें अगर इंटीग्रेशन की बात की जाती है तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम बात करते हैं मेथड, किसका मेथड भाई? इंटीग्रेशन का। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन करना है तो उसका कुछ मेथड्स होते हैं, है ना, जिसमें जनरली क्या होता है कि अगर हम किसी भी इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं किसी फंक्शन का, है ना, तो उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर बाय पार्ट, या फिर बोल सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती है तो उसको किस प्रकार से करना होता है इसके बारे में समझेंगे। अगर सब्स्टिट्यूशन करना है उसको किस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करके उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बाय पार्ट की बात करते हैं तो बाय पार्ट किस प्रकार से यूज होता है, इससे क्या फार्मूला है, इसके बारे में समझेंगे। और जो पार्शियल फ्रैक्शन की बात की जा रही है, इन सभी के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो ये सारे आपका मेथड्स एक वीडियो में नहीं आने वाले, हम लोग पार्ट पार्ट करके इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं तो इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे क्या करना है, उसको इंटीग्रेशन करना है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के अंतर्गत हम पहला पार्ट ये देखने वाले हैं कि ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो अलजेब्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं उसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिसके वर्किंग रूल टाइप 1 है, इसमें टाइप 2 भी आने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप 1 को पहले समझ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहली बात है कि ठीक है, आपको इंटीग्रेशन करना है ना, आपको अगर इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन किस प्रकार से करना है। अगर आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है, अगर अलजेब्रिक फंक्शन आपके पास मिलता है तो क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना। सबसे पहले जो दिया हुआ फंक्शन है, ठीक है, जब उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसके बाद क्या करना है, उसको आप इंटीग्रल उसका निकाल सकते हैं, उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो हो सकता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द कांस्टेंट टर्म हो एंड फंक्शन, दोनों दिया हुआ देखने को मिलेगा, जो आपको इस फॉर्म में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ax प्लस बी का पावर क्या है, n, पहला पार्ट। दूसरा हो सकता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर हो सकता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर अगर बात करते हैं 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये तीन फॉर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की जा रही है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की जा रही है, अलजेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो ये क्या है आपका चार फॉर्मेट है। ये चार फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं एग्जाम्पल पे कि किस प्रकार से इसको हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट फंक्शन या फार्मूले जो आपको मिलता है जो इंटीग्रल में, उन सभी को समझ लेते हैं। ये तो आपका डिफरेंशिएशन है, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना कि डिफरेंशिएशन का पार्ट ही क्या होता है आपका, जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन होता है। तो x का पावर अगर n दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो आपका x का पावर n+1 मतलब क्या हुआ, इसमें आपका n में 1 क्या हो रहा है, एक बढ़ जा रहा है, 1 प्लस हो रहा है, वही जो पावर प्लस होगा वही क्या होगा, नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 1/x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। हम लोग इससे पहले भी इसकी वीडियो में, इससे पहले हम लोग ये पार्ट 1 का जो वीडियो है इसका, है ना, उसमें डिस्कशन हो चुका है आपका पार्ट 1। पार्ट 2 जो है वो भी आपका आज डिस्कशन होने वाला है। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका था। तो अगर आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट एक्स होता है। उसके साथ में क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये सारे आपको याद करना पड़ेगा एक एक करके। ठीक है, इसलिए पार्ट बाय पार्ट आपको बता रहे हैं कि आप एक एक करके इसको याद करते चले जाइए, जिससे जब भी आपको इस फॉर्मेट में आएगा तो इसका इंटीग्रेशन काफ़ी ईजी वे में आप कर पाएंगे। उसी प्रकार से कोसेक एक्स और कोट एक्स अगर दिया हुआ रहेगा dx तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, ये पार्ट था। उसी प्रकार से बात करते हैं e का पावर x है तो e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर x। अगर हम बात करते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x।
ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, इतना ही पार्ट सेकेंड पार्ट में हम लोग यहाँ डिस्कस किए टोटल 12 फार्मूला भी तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सारे फार्मूले को एक साथ लिख के इसको आप 2-3 बार इसको रिवीजन कीजिएगा, है ना, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन जब करने स्टार्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी फार्मूला है काफ़ी ईजी वे में आपको याद होते चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, किस प्रकार से हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कहा गया था कि ठीक है, अगर पास जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, चाहे वो सम में भी हो, है ना, और कुछ कांस्टेंट टर्म भी होगा, तो उसको इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे कि इसको ऊपर इंटीग्रेशन करना है, अगर इसको इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है कि dx/√x प्लस √x प्लस 1, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग सिंप्लीफाई किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ पे लोग अगर इसका इंटीग्रेशन करने की बात कर रहे हैं तो इसको सिंप्लीफाई हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, √x प्लस √x प्लस 1 इंटू √x माइनस √x प्लस 1, ठीक है। ऊपर नीचे क्या किए इसको माइनस और प्लस कर दिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, x माइनस √x प्लस 1 dx, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में से करेंगे √x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस √x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है आपका a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √x का स्क्वायर, है ना, माइनस √x प्लस 1 का स्क्वायर dx, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। ऊपर तो आपका सेम लिखा जाएगा √x माइनस √x प्लस 1, नीचे में क्या होने वाला है, ये रूट है ना, यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा पास, ये x हो जाएगा, यहाँ से x निकला, यहाँ से क्या हो जाएगा पास, यहाँ से रूट गायब हो जाएगा तो हो जाएगा पास x प्लस 1। कैसे हो रहा पता है ना, √x है, ठीक है, पावर x है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/x इंटू 2, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ तो ईजी था। नेक्स्ट इसका पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो इंटीग्रेशन √x माइनस √x प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा पास, ये x है, ये माइनस 1, तो ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा dx। अब यहाँ पे क्या है -1, तो ये -1 यहाँ इसको यूज़ कर लेंगे तो हो जाएगा पास कितना आया, x प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस √x, ठीक है, dx। यहाँ तक क्लियर होगा। आप नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन √x प्लस 1 dx, उसी प्रकार से हो जाएगा इंटीग्रेशन √x dx, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेशन करने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हो जाएगा कि इंटीग्रेशन x प्लस 1 का पावर 1/2 dx माइनस x पावर 1/2 dx। जब यहाँ से इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस 1 का पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x का पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा आपको 3/2, और 3/2 हो जाएगा तो ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 का पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ कितना हो जाएगा x का पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉमन निकाल के एक स्टेप में लिख सकते हैं कि 2/3, है ना, सभी से कॉमन निकाल लिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 का पावर 3/2 माइनस है ना,
माइनस एक्स पावर 3/2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म। ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से क्या करना आपको सिंप्लीफाई करना है। तो काफ़ी इजी था, स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिले, अगर उसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद उसका इंटीग्रेशन करना होता है। अब ये एग्जाम्पल समझते इस क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ आपको, फाइंड करना इंटीग्रेशन x² / 1 + x² dx। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना होता है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपका x², नीचे दिया है क्या 1 + x² dx। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 + x² - 1, ठीक है, नीचे क्या हुआ 1 + x²। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये पोर्शन जब अलग अलग करेंगे तो ये पोर्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 1 + x² / 1 + x² dx, यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है, -1/1 + x² dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास x होता है, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी आपको बताए थे ना, tan 1 x कितना होता है, tan 1 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan 1 x, दैट मीन्स कितना होगा यहाँ पे tan 1 x प्लस कांस्टेंट टर्म, है ना। तो क्या हुआ, ये आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से क्या करना, सारे क्वेश्चन को आपको करना होता है। तो इंटीग्रेशन काफ़ी इजी है, बशर्ते आपको सारा फार्मूला पता होना चाहिए और उसका स्टेप पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हम जो मेथड्स यूज़ किए, हम लोग यूज़ किए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में कौन सा पार्ट किए हम लोग, एल्जेब्रिक फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए सीखे, ठीक है। तो इस तरह के और भी वीडियो आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन को कीजिए आप, इस तरह का और भी जो आप बुक है उस बुक को जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और इस तरह के और भी बहुत सारी वीडियो अपलोड होगा जिसमें कि आप सारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर होते चला जाएगा, है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को पसंद आता है उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। इतना सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो कि ये जो मेथड्स की बात की जा रही है ना, कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स की बात की जा रही है, उसमें आप एल्जेब्रिक फंक्शन को किस प्रकार से उसको आपको इंटीग्रेशन करना है ना। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड करना है इंटीग्रेशन x⁴ + 1। यहाँ पे क्या दिया हुआ है x² + 1 dx। तो आपको खुद से समझना होगा कि इसको हम किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है x⁴, है ना, यानी क्या दिया हुआ है x² या +1 है, यहाँ भी +1 है। तो इसको हम इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं क्या कि x⁴, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ क्या है +1 है ना, तो यहाँ पे लोग कर सकते हैं -1 + 2। जैसे -1 + 2 करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पास क्या हो जाएगा x⁴ + 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे उसी तरह यूज़ करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि x का पावर कितना है 4 - 1 है, ठीक है। तो x² का पावर 4 करेंगे तो यहाँ से हमको 2 पार्ट उसका जो फार्मूला है उसका यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो स्टेप क्या है कि x का पावर 4 + 1 है, ठीक है, नीचे क्या है आपके पास x² + 1 है, ये क्या हुआ dx। तो यहाँ से क्या करना है आपको, x का पावर 4 है, -1 करना है, +2 करना है, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास x² + 1 dx। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको करना है सेपरेट। यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन x का पावर 4 - 1, नीचे क्या हो जाएगा x² + 1, ठीक है, यहाँ पे क्या प्लस, फिर इंटीग्रेशन 2, नीचे क्या हो जाएगा x² + 1 dx। यहाँ पे क्या होगा आपका dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हो सकता देखिए यहाँ पे a² - b² के फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन x का पावर 2 - 1 इंटू x⁴ + 1, और नीचे क्या था आपके पास x² + 1, ये dx। यहाँ पे क्या था माइनस था, प्लस था, तो ये प्लस इंटीग्रेशन
उसके बाद फिर आपका था 2 नीचे हो जाएगा x² + 1 dx। तो यहाँ से ये पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। देने के पास कितना बचेगा, x² - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 बाहर निकाल लेते हैं तो 1/x² + 1 dx। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x² dx माइनस इंटीग्रेशन dx फिर हो जाएगा +2 इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 2 + 1 नीचे क्या हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। ठीक है, उसके बाद फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 2 और क्या है 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan 1x। सारा फार्मूला आपको बता दिए हैं +2। ठीक है, दैट मीन्स कितना हो गया x³ 3/3 - x + 2 tan 1x + c। तो यहाँ पे क्या हुआ आंसर हुआ। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को आपको करना होता है। तो आज इतना ही। आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और भी बच्चे जो 11th में तैयारी कर रहे हैं उसको हेल्प मिल सके।